नाज़रीन, पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ शर्मनाक शिकस्त के बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से तो बाहर हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से क्यों बाहर हुआ और ये नौबत यहां तक कैसे पहुंची, इस पे आज हम बात करेंगे। सो आपने करना यह है कि आपने हमारी आज की वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको पाकिस्तानी शिकस्त की असल वजूहात का पता चल सके। सो जनाब, पाकिस्तानी टीम तो बाहर हो चुकी है और सोशल मीडिया पर लोग कड़े अंदाज में इस पर बात भी कर रहे हैं और मजेदार किस्म के कमेंट्स भी कर रहे हैं। लाख जतन करके भी जो काम जेशा न कर पाए, इससे कहीं बड़ा कारनामा रोहित शर्मा की टीम ने कर डाला। और सितम यह है कि मार्का उठाने में उन्हें 1000 जतन भी न करने पड़े और पाकिस्तान खुद ही ढेर हो गया। यानी आप अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है और अब खुद ही इस पार्टी में शामिल नहीं है। जो नदामत पाकिस्तान ने दुबई में कमाई उसकी जिम्मेदार टीम तो है ही, मगर इसके लिए सबसे बड़ा सलाम उस सिलेक्शन कमेटी को जाना चाहिए जिन्हें अपनी टीम को सिलेक्ट करते हुए जरा बराबर शर्म नहीं आई। यानी हर टीम यहाँ पे 2 से 3 स्पिनर्स के साथ जा रही है। कौमी टीम में सिर्फ एक स्पिनर शामिल था और वो था इब्रार अहमद। जिस सिलेक्शन के सबब पाकिस्तान ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया जाकर नायाब फतह हासिल की और जनूबी अफ्रीका में भी नादिर क्लीन स्वीप अपने नाम किया, वो सभी बासलाहियत नाम चैंपियंस ट्रॉफी आते ही तय करके अलमारियों में क्यों संभाल लिए गए? क्या डाटा के असीर ये नहीं समझ सकते कि जैसे साइम अयूब का मुतबादिल खुशदिल शाह नहीं हो सकते, वैसे ही इमामुल हक की एहतियात पसंदी भी फखर जमान के गैज़ो गज़ब का कोई बदल नहीं हो सकती। और फिर पाकिस्तान के वो सितारे जिन्हें विराट कोहली से तकाबुल का कोई शौक है, ये वसीम अकरम और वकार यूनुस से मिलाए जाने पर इफ्तिखार आता है, उन्हें ये अदराक कब होगा कि बड़ा खिलाड़ी रोजमर्रा की दो तरफा क्रिकेट में आदादोशुमार के अंबार लगाने से नहीं बनता, वर्ल्ड स्टेज पर अपना हुनर जगाने से बड़ा खिलाड़ी बनता है। विराट कोहली अजीम तरीन खिलाड़ी इसलिए है कि वो अपना सबसे बेहतरीन खेल रचाने को सबसे बड़ा स्टेज ढूंढते हैं। रिकी पॉन्टिंग, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, मैगरा वगैरह सभी उस कबील से थे जो तब अपना बेहतरीन दिखाते थे जब पूरी दुनिया की निगाहें उन पर जमी होती थी। पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में जो ढूंढे से कोई एक आध क्रिकेटर का चेहरा नजर आता भी है तो वो भी बजाते खुद प्रेशर क्रिकेट के एक्सपीरियंस से महरूम है। दर हकीकत पाकिस्तान टीम के इस इंतजामी सेटअप में आकिब जावेद के सिवा कोई भी नाम ऐसा नहीं है जिसे प्रेशर क्रिकेट जीतने की महारत हासिल हो। जब टीम को सेलेक्ट करने वाले ही दबाव का शिकार नहीं होते और दबाव को हैंडल करना नहीं जानते तो ऐसी टीम कैसे सेलेक्ट कर पाएंगे कि जो दबाव का मुकाबला कर सके। जब कोई बल्लेबाज पै दर पे ऐसी टीमों के खिलाफ रन्स के अंबार लगाते हुए आईसीसी रैंकिंग के चार्ट फाड़ेगा तो वर्ल्ड इवेंट्स में भी फिर सब कुछ सामने आ जाएगा, चाहे वो किंग कहलाए जाने वाले बाबर आजम ही क्यों ना हो। हमारी टीम मुसलसल अधाक बुनियादों पर ही चल रही है। मोहसिन नकवी सब कुछ अपनी थाली में चाहते हैं और उनकी इस लाशऊरी कोशिश के नीचे पीसीबी एक फैमिली फ्रेंचाइज कंपनी की मानद बनता जा रहा है, जहां बिलाखिर हर सैलरीड का मुस्तकबिल मालिक की खुशनुदी से जुड़ा होता है। अगरचे गवर्नेंस और डिप्लोमेसी उनकी कुव्वत हो सकती है, लेकिन खेल के मामलात पर अज़हुद गिरफ्त सिर्फ उनकी नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट की भी कमजोरी का बायस बन रही है। जबकि बेहतर यही है कि क्रिकेट के मामलात उन्हीं अजहान पर छोड़ दिए जाएं जो इसकी नब्ज से वाकिफ हैं और जो खेल को समझते हैं, वरना पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल अब तो हॉकी से भी बदतर होता जा रहा है। पिछले 3 सालों में हम हर आईसीसी टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज से बाहर होते जा रहे हैं। बाबर आजम हो, हारिस रऊफ हो, मोहम्मद रिजवान हो या शाहीन शाह अफरीदी, ये हर आईसीसी टूर्नामेंट में भीगी बिल्ली नजर आते हैं। और अब तो ऐसा भी लग रहा है कि जैसे टीम में इत्तेफाक नहीं है। आपने देखा होगा कि जब शाहीन शाह अफरीदी को रिजवान समझाते थे तो शाहीन शाह अफरीदी इस बात का बुरा मना जाते थे। अब तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मैच खेला गया उसमें भी 90% लोग यही कह रहे थे कि पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा और इस मैच को लेकर कोई ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी, क्योंकि लोग समझते थे कि दोनों टीमों के दरमियान फर्क बहुत ज्यादा है।
भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह भी मुकाबले से पहले ये कहते नजर आए कि अब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हाइप क्रिएट नहीं कर सकता, चूंकि दोनों टीम्स के दरमियान बहुत फर्क है। आपने टीवी स्क्रीन पर शोएब अख्तर को देखा होगा जो कि बहुत अपसेट और अफसुर्दा नजर आए। वो ये कहते पाए गए कि अगर मुझे पैसे ना मिल रहे हों तो मैं पाकिस्तानी टीम पे बात करते हुए उनको इस काबिल ही नहीं समझता कि पाकिस्तानी टीम पर बात की जाए। पाकिस्तान बामुकाबला इंडिया, ये वो मुकाबला था जब बाबर आजम के करियर की बका का सवाल था, लेकिन बाबर आजम का बल्ला उस रोज भी नहीं चला। अब तो हम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो ही चुके हैं। अब आने वाले दिनों में क्या होगा इसका फैसला तो वक्त ही करेगा, लेकिन लोग बस एक सवाल पूछने पर मजबूर हैं। वो मेंटर्स कहां हैं जो कि 2.5 करोड़ रुपया महाना ले रहे हैं और टीम के लिए क्या कर रहे हैं? इंडिया से शिकस्त के बाद पाकिस्तानी फैंस तो नाला है ही है। अब खबरें ही आ रही हैं कि इस शिकस्त के बाद चीफ सेलेक्टर समेत बहुत सारी तब्दीलियां जो है वो सामने आएंगी, लेकिन लोगों का यह सवाल भी है कि चंद तब्दीलियां करके क्या आप कौमी टीम को सुधार सकते हैं? अब लोगों का यह मुतालबा है कि इस पूरी टीम को डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाया जाए और इन्हें वापस टीम में तब शामिल किया जाए जब ये डोमेस्टिक क्रिकेट में विकेटें और रन्स के अंबार लगाएं और इनके साथ साथ यंग खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। चूंकि हार तो हम वैसे भी रहे हैं, तो अगर यंग खिलाड़ियों की टीम हारेगी तो शायद कुछ इज्जत रह जाए। लोग ये भी कह रहे हैं कि सेलेक्टर्स, कोच और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के अलावा सब जानते हैं कि टीम में किसको होना चाहिए, मगर ये लोग नहीं जानते। मोहसिन नकवी जो कि चेयरमैन पीसीबी होने के साथ साथ वजारत दाखिला की जिम्मेदारियां भी संभाल रहे हैं, क्या वो इतनी अहम जिम्मेदारी के होते हुए चेयरमैन पीसीबी जैसा नाजुक ओहदा भी रख सकते हैं? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब भी हम आईसीसी टूर्नामेंट से बाहर होते हैं, चंद दिन बातें होती हैं, कुछ चीजें बदलती भी हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही हमारी रविश जो है वो सामने आ जाती है। कौमी टीम जो है वो हारने की जानिब सफर करना शुरू कर देती है। हमारे पास एक ही स्टार थे, बाबर आजम, और अब तो जैसे लगता है कि वो भी स्टार नहीं रहे। अब तो जैसे लगता है कि लोग उनसे भी नफरत करने लगे हैं। अब तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के पास गुजरे दौर के स्टार्स शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज, इंजमाम उल हक, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, जावेद मियांदाद, जहीर अब्बास, यूनुस खान यही रह गए हैं। वसीम अकरम हो, वकार यूनुस हो, शोएब अख्तर हो, इंजमाम उल हक हो, सारे साबिक खिलाड़ी अब इस बात पर मुसर हैं कि जनाब हमारा दिल ही नहीं करता कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पे बात की जाए, चूंकि यहाँ पर जो फैसले लिए जा रहे हैं वो फैसले हमें दूसरे खिलाड़ियों के सामने शर्मिंदा करते हैं। और अब तो इंडियन खिलाड़ी भी ये कहते नजर आते हैं कि जनाब ये तो बड़ा वन साइडेड मुकाबला था और पाकिस्तान ने अगर इंडिया के खिलाफ खेलना है तो पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी टीम को बेहतर करे, तभी ये इंडिया के खिलाफ खेलने के काबिल हो सकते हैं। यानी पाकिस्तानी टीम ने ना सिर्फ अपनी बदनामी की है बल्कि हर उस शख्स को बदनाम किया है जिसका कभी भी इंटरेक्शन किसी दूसरे मुल्क के साथ होता है, खास तौर पे भारत के साथ। देखना यह है कि मुस्तकबिल में कौमी टीम का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या कोई अच्छा फैसला लिया जाएगा या कहानी वही पुरानी होगी। इसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा।